नमस्कार। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसक्यूएल कमांड्स। डीएमएल कमांड्स के अंडर आएंगी सेलेक्ट कमांड, इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड और डिलीट कमांड। उसके बाद हम पढ़ेंगे एसक्यूएल फंक्शंस। एसक्यूएल फंक्शंस आएंगे, सम फंक्शन पढ़ेंगे, एवरेज फंक्शन पढ़ेंगे, काउंट फंक्शन, मिन फंक्शन और मैक्स फंक्शन। तो इस मॉड्यूल में हम यही चीजें कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले डीएमएल कमांड्स देखते हैं। डीएमएल कमांड्स क्या हुई? वी नो दैट डीएमएल इज डाटा मॉडिफिकेशन लैंग्वेज। डीएमएल हुई डाटा मॉडिफिकेशन लैंग्वेज। तो इसलिए जो डीएमएल कमांड्स क्या कर सकती हैं, वो खाली जो डाटा टेबल में अवेलेबल है उसी पे काम कर सकते हैं, जबकि जो टेबल का फिजिकल स्ट्रक्चर होगा उस पे काम नहीं कर पाएंगे। टेबल के फिजिकल स्ट्रक्चर पे काम करना खाली डीडीएल कमांड्स का काम है। खाली डीडीएल कमांड्स ही टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती हैं, मॉडिफाई कर सकती हैं, क्रिएट कर सकती हैं, जबकि डीएमएल कमांड्स खाली डाटा को अपडेट कर सकती हैं, डाटा इंसर्ट करवा सकती हैं, डाटा को अपडेट करवा सकती हैं, डाटा को डिलीट करवा सकती हैं। तो डीडीएल कमांड्स हमने पिछले मॉड्यूल में पढ़ ली हुई हैं। अभी पढ़ते हैं आगे डीएमएल कमांड्स। In SQL, we can display the data contained in a table select command। यानी कि जैसे कि आपको बताया कि डीएमएल कमांड्स का काम है खाली डाटा से रिलेटेड काम करना। तो सबसे पहले अगर हमें टेबल में जो डाटा अवेलेबल है उसको डिस्प्ले करवाना है तो फॉर दैट पर्पज देयर इज सिलेक्ट कमांड। अगर डाटा ऐड करवाना है तो फॉर दैट पर्पज देयर इज इंसर्ट कमांड। फॉर चेंजिंग और मॉडिफाइंग द इंसर्टेड डाटा वी हैव अपडेट कमांड। एंड लास्टली वी कैन डिलीट ऑल द अननीडेड डाटा बाय डिलीट कमांड। वन बाय वन सभी कमांड्स को देखते हैं, सभी कमांड्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड इज यूज्ड टू मेक क्वेरीज ऑन डाटाबेसेस। अब डाटाबेस में डाटा इंसर्ट करवा दिया। डाटाबेस का मेन काम है हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमें जो रिक्वायर्ड डाटा है वो हमें प्रोवाइड करवाना, डाटा रिट्रीवल। तो फॉर दैट पर्पज देयर इज सिलेक्ट कमांड। नोट दैट ए क्वेरी is used to make queries। तो queries क्या हो गई? query is a command given to retrieve display the desired information from a database। अब कुछ बच्चे मैंने देखा कि वो query वर्ड पढ़ के परेशान हो जाते हैं। ऑन दी होल क्वेरी कुछ भी नहीं है, डाटा को रिट्रीव करवाना या डाटा को डिस्प्ले करवाना, इंफॉर्मेशन को, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को, दैट इज क्वेरी। आफ्टर दैट सिंटैक्स ऑफ सिलेक्ट कमांड क्या है? सिलेक्ट लिखना है, उसके बाद एस्ट्रिक स्टार जिसको बोलते हैं, फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नाम। अगर ये हम लिख देते हैं और लास्ट में सेमी कोलन डाल के इंटर की को प्रेस कर देते हैं तो क्या होता है? टेबल के अंदर जितना भी डाटा अवेलेबल है वो सारा डिस्प्ले हो जाता है। विल डिस्प्ले ऑल द डाटा रिकॉर्ड्स अवेलेबल इन द टेबल। एनी हो, हमें कई बार जरूरत पड़ती है कि हम सारा का सारा डाटा डिस्प्ले ना करवाएं बल्कि कुछ डाटा डिस्प्ले करवाएं। तो फॉर दैट पर्पज, फॉर मेकिंग द क्वेरी पावरफुल, देयर आर मैनी मोर ऑप्शंस एंड कंडीशंस। तो हम बहुत सारी ऑप्शंस या कंडीशंस जिस हिसाब से हमें डाटा चाहिए वो हम यूज कर सकते हैं। विच कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन सेलेक्ट कमांड so that it can display only that data which is required to us। तो select कमांड के साथ हम बहुत सारी कंडीशंस और ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं, उसके बाद वही डाटा हमें डिस्प्ले होगा। These options and conditions are adjusted in the syntax as। अब सिंटैक्स तो हमने देखा, सिलेक्ट, एस्ट्रिक, फ्रॉम, टेबल नेम। तो अभी देखते हैं कि ये चीजें कैसे यहाँ पे एडजस्ट होती हैं, कंडीशंस और ऑप्शन। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2, उसके बाद फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। तो ये यहाँ देखे दो चीजें हमने मोर अपनी मर्जी से लगा दी हुई हैं। पहली तो हमने लगा दी सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। तो सबसे पहले सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, तो ये कॉलम नेम को, जो कॉलम्स हमने स्पेसिफाई किए होंगे वही कॉलम्स को डिस्प्ले करवाएगा।
बाकी कॉलम के डाटा को डिस्प्ले नहीं करवाएगा। फ्रॉम के बाद टेबल का नाम और वेयर कंडीशन। हम कंडीशंस तो आपको पता है, आपने सी प्लस प्लस में भी बहुत सारी कंडीशंस पढ़ी हुई हैं। ग्रामर सी प्लस प्लस की ग्रामर में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, उसी तरह की कंडीशंस हम इसको दे सकते हैं। नोट दैट सेलेक्ट इज द मोस्ट पावरफुल क्वेरी कमांड इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में जो सेलेक्ट कमांड है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब ये तो बात आ गई कि डाटा को डिस्प्ले करवाना है, लेकिन हमें डाटा इंसर्ट भी करवाना है। तो इंसर्ट करवाने के लिए हमारे पास कमांड है इंसर्ट इनटू। दिस कमांड एड्स अपेंड्स न्यू रोज रिकॉर्ड्स टू ए टेबल। एक टेबल बना हुआ है, कुछ रिकॉर्ड्स उसमें हमने इंसर्ट करवाए हुए हैं और ऐड करवाने हैं या अपेंड करवाने हैं, तो फॉर दैट देयर इज इंसर्ट कमांड। इसका सिंटैक्स ये रहता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, वैल्यू 1, वैल्यू 2, सो ऑन टू और सेमीकोलन। तो यहाँ इंसर्ट इनटू ये कीवर्ड है। टेबल का नाम हमें प्रोवाइड करवाना है वैल्यूज, तो वैल्यूज ये कीवर्ड है। वैल्यूज के बाद यहाँ पे हमें वैल्यूज देनी है, लेकिन नोट करना है दैट द वैल्यू 1 इज फॉर द फर्स्ट कॉलम डिफाइंड व्हाइल क्रिएटिंग द टेबल, वैल्यू 2 इज फॉर द सेकंड एंड सो ऑन। यानी कि जो हमने यहाँ पे वैल्यू 1 लिखी वो किसको जाएगी, जब टेबल क्रिएट किया था उसमें जो पहला कॉलम हमने डिफाइन किया था उसको पहली वैल्यू जाएगी, दूसरी वैल्यू दूसरे कॉलम को जाएगी, इसी तरह से तीसरे को, चौथे को, और इसी तरह से काम चलता रहेगा। लेकिन कभी कभार हमें ऐसा करना पड़ता है कि हम सभी कॉलम्स को डाटा प्रोवाइड नहीं करवाना चाहते, कुछ स्पेसिफिक को करवाना चाहते हैं। फॉर इंसर्टिंग ओनली पर्टिकुलर वैल्यूज इनटू द टेबल वी नीड टू मेंशन द कॉलम नेम्स इन द इंसर्ट इनटू कमांड एज लाइक। इस तरह से हम कर सकते हैं कि कॉलम का नाम भी यहाँ लिखें, फिर कॉलम का नाम दूसरा लिखें, फिर इसी तरह से, और फिर वैल्यूज लिखें। पहली वैल्यू पर इसको जाएगी, दूसरी इसको, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इंसर्ट इनटू कमांड समझ में आ गई होगी। आफ्टर दैट हम चलते हैं अपडेट सेट कमांड। अपडेट सेट कमांड क्या करती है, हमने वैल्यू इंसर्ट करवा दी, ठीक है। आफ्टर दैट हमें कभी जरूरत पड़ती है कि उस वैल्यू को चेंज करवाना है, पूरी की पूरी रो की वैल्यूज को तो नहीं चेंज करवाना, किसी पर्टिकुलर कॉलम, जैसे कि सैलरी एक हमारा कॉलम है, कल को सैलरी किसी की बढ़ जाती है तो सैलरी को अपडेट करवाना है। तो फॉर दैट पर्पज वी हैव अपडेट सेट कमांड। इट इज यूज टू अपडेट, चेंज और मॉडिफाई द वैल्यू स्टोर्ड इन एन एग्जिस्टिंग टेबल। इसका सिंटैक्स ऐसे रहेगा, अपडेट टेबल का नाम, सेट कीवर्ड अगेन, फिर कॉलम का नाम इज इक्वल टू वैल्यू। इसी तरह से हम और भी कॉलम्स की वैल्यू को चेंज करवा सकते हैं। और ये बड़ी वाली ब्रैकेट, ये पिछले मॉड्यूल में आपको बताया है कि ये ऑप्शनल का काम करती है यहाँ पे, कि एक की करवानी है तो ये, अगर ज़्यादा की करवानी है तो भी हम करवा सकते हैं। वेयर कंडीशन भी लगा सकते हैं अगर हमारी ज़रूरत हो तो पता चल गया होगा कि सेट अपडेट सेट कमांड क्या करेगी। कोई एग्जिस्टिंग रो है और एग्जिस्टिंग रो में किसी एक या दो कॉलम की वैल्यू हमें बाद में एडिट करवाने की जरूरत पड़ती है, चेंज करवाने की जरूरत पड़ती है, तो फॉर दैट देयर इज अपडेट सेट कमांड। इसकी एग्जांपल जैसे आगे अपडेट डेप हमारे टेबल का नाम है जो हमने क्रिएट किया था लास्ट मॉड्यूल में। सेट डी नेम इज इक्वल टू रामा, वेयर डी कोड इज इक्वल टू 100। तो हमने यहाँ पे कंडीशन भी लगाई है कि डेप टेबल में जहाँ डी कोड की वैल्यू 100 है, वहाँ जो डी नेम है वो रामा कर दो। पहले जो भी वहाँ पे नाम है कोई बात नहीं, उसको ओवरराइट करवाना है। तो इट इज द जॉब ऑफ अपडेट सेट कमांड। आफ्टर दैट डिलीट कमांड। तो डिलीट कमांड क्या करेगी, दिस कमांड रिमूव्स रोज ट्यूपल्स फ्रॉम ए टेबल रिलेशन। अब
टेबल बना हुआ है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स उसमें हैं, लेकिन कल को लेट इट भी हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय, जिसमें कि हम एक इंस्टीट्यूशन का डाटा स्टोर कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉयज़ का डाटा उसमें स्टोर हुआ है, और कल को कोई एम्प्लॉय वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है, दूसरी जगह चला जाता है, गाँव से सिटी में चला जाता है, तो हम क्या करेंगे, उसका डाटा वहाँ से अपडेट करेंगे, यानी कि उसका डाटा वहाँ से डिलीट करवा देंगे, रिमूव करवा देंगे। अब वो उस इंस्टीट्यूशन का एम्प्लॉय नहीं रहा, तो फॉर दैट पर्पस देयर इज डिलीट कमांड। दिस कमांड रिमूव्स रोज ट्यूपल्स फ्रॉम ए टेबल रिलेशन। व्हाट यूज्ड अलोन विल डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स अवेलेबल इन द टेबल। अगर हम इसको कंडीशन नहीं देते हैं, खाली डिलीट लिखते हैं, तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सभी को वो डिलीट कर देगा, जैसे हमने पिछले मॉड्यूल में भी थोड़ी सी झलक इस कमांड की ली हुई है। सो वेयर क्लॉज कैन बी यूज टू स्पेसिफाई ए कंडीशन, इसलिए हमें जरूरी रहता है कि वेयर क्लॉज को यूज करके कंडीशन दे दें, अदरवाइज सारे का सारा डाटा टेबल का रिमूव हो जाएगा। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। तो जहां कंडीशन नहीं है तो ये क्या करेगा, फॉर डिलीटिंग ऑल द रिकॉर्ड्स, सभी रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा। जबकि डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, तो यहाँ पे कंडीशन को ही जो सेटिस्फाई करेंगे रिकॉर्ड्स वही डिलीट होंगी, बाकी वाले नहीं होंगे। एग्जाम्पल इसी तरह की यहाँ दिया, डिलीट फ्रॉम डेप, तो सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर देगा। अगर हम लिखते हैं डिलीट फ्रॉम डेप वेयर डी कोड इज इक्वल 101, तो खाली एक ही रिकॉर्ड को डिलीट करेगा जिसकी जहाँ डी कोड की वैल्यू 101 होगी। तो चलिए आगे चलते हैं, और हमारा दूसरा कंपोनेंट जो इस मॉड्यूल में हमने पढ़ना है दैट इज एसक्यूएल फंक्शंस। तो हम पढ़ते हैं एसक्यूएल फंक्शन। SQL works with some functions which produce single value for entire group of table entries. कुछ फंक्शन के साथ SQL काम करता है which produce single value for entire group of table entries. टेबल के अंदर जितनी एंट्रीज हैं उस पूरे ग्रुप के लिए एक सिंगल वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं वो फंक्शन। These functions are column functions and are also called aggregate functions. कॉलम फंक्शंस के इन फंक्शंस को हम कॉलम वाइज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। रोज एंड कॉलम्स ये दो कंपोनेंट्स रहते हैं एक टेबल के, तो जो फंक्शंस हैं उनको हम कॉलम वाइज यूज करेंगे, पर कॉलम उनको यूज करेंगे, और इन्हीं को हम एग्रीगेट फंक्शंस भी बोलते हैं। याद रहे कि इन्हीं को एग्रीगेट फंक्शंस भी बोलते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभार एग्रीगेट फंक्शंस पूछा जाता है तो बच्चे वहाँ पे डिस्टर्ब फील करते हैं कि हमें एग्रीगेट फंक्शन तो पढ़ाया ही नहीं। तो एसक्यूएल में जो फंक्शंस हैं उन्हीं को हम एग्रीगेट फंक्शंस बोलते हैं। दीज फंक्शंस कैन बी यूज्ड विद द सेलेक्ट कमांड। अब इनको यूज कैसे करेंगे, सेलेक्ट कमांड के साथ ही करेंगे। सेलेक्ट कमांड क्या करती है, डाटा को डिस्प्ले करवाती है। सम ऑफ द एग्रीगेट फंक्शंस आर, जो हमने पहले ही बताया आपको कि सम है, एवरेज है, काउंट, मैक्स, मिन है। तो वन बाय वन फंक्शंस को देखते हैं कि ये कैसे फंक्शंस काम करते हैं। फिलहाल सम फंक्शन ये तो पढ़ाने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। सम आपको पता है सम क्या करता है, सम तो ऐड करेगा, सम फाइंड करेगा, टोटल फाइंड करेगा। तो पेयर ऑफ पैरेंथेसिस लगी है तो फंक्शन हो गया। सम फंक्शन कैलकुलेट्स द अरिथमेटिक सम ऑफ ऑल सिलेक्टेड वैल्यूज ऑफ ए गिवन कॉलम। अगर एक टेबल में एक कॉलम की कुछ वैल्यूज को सिलेक्ट कर देते हैं और सम के अंदर उनको रख देते हैं, तो वो हमें उसका सम फाइंड करके बताएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, लेट देयर बी ए टेबल एम्प्लॉय। तो एक टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉय, हैविंग ए कॉलम बेसिक विद डाटा टाइप नंबर। अब डाटा टाइप क्या है, नंबर, और कॉलम का नाम क्या है, बेसिक। अगर हम उसका सम निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, सिलेक्ट सम और पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के बीच में लिखेंगे बेसिक फ्रॉम एम्प्लॉय। इसका मतलब हो गया कि जो एम्प्लॉय टेबल है उसके अंदर जो बेसिक कॉलम है उस सभी का सम फाइंड आउट करो, और सिलेक्ट मीन्स
screen pay display crop. So we'll find the sum of the basic salary from the table employee. इस तरह से इंप्लीमेंट होता है सम फंक्शन। दूसरा फंक्शन है एवरेज फंक्शन, ABG एवरेज। इट कैलकुलेट्स द एवरेज, ये एवरेज को हम मीन भी बोलते हैं, मीन वैल्यू ऑफ ऑल सेलेक्टेड वैल्यूज ऑफ ए कॉलम। एक कॉलम के अंदर जितनी वैल्यू सेलेक्ट की होंगी उनका एवरेज निकालेगा मीन। जैसे सामने निकाला तो ये एवरेज निकालेगा। एग्जाम्पल आ गया, सेलेक्ट एवरेज बेसिक फ्रॉम एम्प्लॉय। दिस स्टेटमेंट विल फाइंड द एवरेज ऑफ वैल्यूज इन कॉलम बेसिक ऑफ टेबल एम्प्लॉय। आफ्टर दैट चलते हैं तो काउंट फंक्शन आता है। काउंट, नेचुरली काउंट क्या करेगा, काउंट करेगा। काउंट फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ रोज इन द टेबल। इट कैन बी यूज्ड इन द फॉलोइंग टू टाइप्स। दो तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, विद स्टार एंड विद डिस्टिंक्ट। जब विद स्टार यूज करेंगे देन इट विल काउंट द टोटल नंबर ऑफ रोज इन द टेबल। टोटल नंबर ऑफ रोज इन द टेबल को काउंट करता है अगर हम स्टार यूज करते हैं। जबकि अगर डिस्टिंक्ट के साथ यूज करते हैं तो इट काउंट्स द नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज इन द कॉलम लीविंग द डुप्लीकेट कॉलम वैल्यूज। एग्जांपल देखते हैं, दोबारा इसको समझा देता हूं। इट काउंट्स द नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज इन द कॉलम लीविंग द डुप्लीकेट कॉलम वैल्यूज। एक कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती हैं क्योंकि, एग्जाम्पल देखते हैं, इफ देर इज डाटा 15 एम्प्लॉइज ऑफ 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स HU, PWD एंड PHE इन आवर टेबल डेप। अगर डेप हमारे टेबल में 3 तरह के 3 डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉइज का डाटा है तो नेचुरली हो सकता है उसमें अगर 15 एंट्रीज हैं तो 15 में से कुछ लोग HU के होंगे, कुछ PWD के, कुछ PHE के। तो अगर हम चाहते हैं सेलेक्ट के स्टार मीन्स सभी काउंट करना है कि कितने उसमें रोज हैं, इस पूरे टेबल में कितने एम्प्लॉइज का डाटा है, तो फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम डेप। तो ये क्या करेगा, ये रिजल्ट देगा 15 क्योंकि उसमें कितने एम्प्लॉइज का डाटा है 15 का। जबकि अगर हम लिखते हैं सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट डी नेम फ्रॉम डेप, डिस्टिंक्ट डी नेम मीन्स के डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नेम। तो डिपार्टमेंट्स कितनी हैं सारी, उस 15 एम्प्लॉइज कितने डिपार्टमेंट से हैं 3, तो इसका रिस्पांस आएगा 3। तो इसी तरह से आगे अगर चलते हैं तो मिन फंक्शन आता है। तो मिन फंक्शन क्या हो गया, मिन फाइंड्स द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल सिलेक्टेड वैल्यूज ऑफ द गिवन कॉलम। The statement select min basic from employee will display the minimum value in the column basic। ये minimum value फाइंड करता है। और उसके बाद अगर आगे चलें max फंक्शन तो it will find the maximum value in the column which is specified within the pair of parentheses from table specified। तो it is all about the functions। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। थैंक्स। तो इसके साथ ये यूनिट भी हमारा कंप्लीट होता है। थैंक्स।